हमारे पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज, पूज्य बात बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज, इनके पास में एक मैया आई। किसी ने पहले इस मैया से कह दिया, देख उड़िया बाबा महाराज विराजते हैं और बड़े सिद्ध संत हैं, उस मैया के बालक नहीं होता था। अब वो बड़ी परेशान थी, तो बोले उड़िया बाबा महाराज तेरे को आशीर्वाद दे देंगे तो तेरे बालक हो जाएगा। उड़िया बाबा महाराज के पास गई, प्रणाम किया, बाबा कृपा कर दो एक लाला हो जाए। बाबा हंसे जोर से। बाबा ने कहा, अरे मैया बावरी है रही है, अरे तू मोइये अपना छोरा मान ले, मैं ही तेरी सेवा करूंगा। अब मैया का भाव तो ऐसा था कि छोटो सो लाला हुई, हाथ में मारे, नेका लघुशन का गोद में करे और दूध पीवे, ऐसो लाला चाहिए। बाबा से मन को संतोष नहीं भयो। फिर किसी ने उनसे कहा, श्री गिरिराज जी में पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज विराजे, बड़े सिद्ध महात्मा है, अगर उनने कृपा कर दी तो तेरा काम बन जाएगा, ऐसा कहा। अब वो मैया वहां पहुंच गई, जाकर के बाबा के चरणों में विनती करी, बाबा कृपा करो, एक छोटो सो लाला अगर घर में आ जाए तो बड़ी कृपा होए। तो बाबा गंभीर हो गए और बाबा गंभीर होकर के बोले, मैया तू जा लाला की कामना कर रही है, वो तेरी सेवा बड़े है करके करेगो या नहीं करेगो कछु पतो नहीं है, पर सुन ये जसोदा को लल्ला बड़ो मलूक है, तू याही को अपनो लाला मान ले, तेरो लोक परलोक दोनों ही सुधर जाएगा। ऐसा कहा। मैया न जाने किस भाव में गई थी, उसको ये बात एकदम लग गई। उसने वहीं से एक छोटे से गोपाल जी लिए गिरिराज जी से और अपने घर आ गई। अब तो उन गोपाल जी को अपना लाला मान लिया और लाला मान करके उनकी सेवा करे, खूब बढ़िया सेवा करे। मैया पूरे जीवन भर भैया उनसे लाड़ लड़ाया, इतना लाड़ लड़ाई, इतना लाड़ लड़ाई। मैया का अंतिम समय आया और अंतिम समय जब आया तो मैया अपने बिस्तर पर पड़ी है और उसको प्रतीति हो गई कि अब मुझे जाना है इस दुनिया से। उसी समय अच्छा नातेदार रिश्तेदार तो सब आते ही हैं, लाओ अंतिम दर्शन कर ही ले माता जी का। तो उसके भतीजे भांजे इधर उधर के सब बहनें, बहन के बच्चे सब आए, आ करके सबको पहचान नहीं, अरे लाला तू आ गए हो, अच्छा तू आ। और बार बार में बोलते बोलते मैं बीच में बोल रही हूँ तू आए गए हो रमेश, पर वो नहीं आए। अरे भैया महेश तू आए गए हो, पर वह नहीं आए, वह नहीं आ। बार बार आंखों से व्याकुलता दिखाई दे रही है, किसी की प्रतीक्षा हो रही है। कौन है वो? बस रात्रि के 12 बजे जब कोई नहीं था, 12 साढ़े 12 बजे की घटना, ये सत्य घटना है। 12:30 बजे की घटना, रात्रि में अचानक में माता जी का मुख अब तक जो मलिन हुआ था, काला हो गया था बीमारी के कारण, अचानक में एकदम उस पर चमक आ गई। मुस्कुराकर हंसते हुए, होठों को लपलपाते हुए बोली, नेत्रों की कोर से जल गिरने लगा, कन्हैया अरे लाला तोई को तो देख रही इतनी देर से, तू कहाँ हो? अरे तू कहाँ चलो गए हो? मेरे आंखन के सामने ही रहो कर। हाथ उठाए ऊपर की ओर और धड़ाम से हाथ नीचे की ओर रह गए। मानो ऐसा लगा कि श्री कृष्ण अपनी मैया का हाथ पकड़ करके अपने धाम उनको संग ले गए। जय हो। ऐसा अद्भुत स्वभाव स्वरूप, ये है जीवन की सार्थकता।